जय हिंद माय फ्रेंड्स। अभी तक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा थी उसे निरस्त पूरी तरीके से कर दिया गया है। और आर ओ की जो परीक्षा 10 दिसंबर को, 10 जनवरी और फरवरी को जो है, जो हम लोगों ने दी, आपने भी दी, उसकी भी परीक्षा रद्द होने के अंतिम चरण पर है। ठीक है, वो भी बिल्कुल जैसे कि पुलिस की परीक्षा तुरंत 1-2 दिनों में रद्द हुई, समझिए कि अभी भी आज कल तक ये भी आर ओ की परीक्षा भी रद्द हो ही जाएगी, क्योंकि इसमें भी जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वह प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उस पर अपनी गहन अध्ययन जो यूपीपीएससी है वह कर रही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ साक्ष्य सबूत हम भी इसे देखेंगे, समझेंगे। साथ में अगर री एग्ज़ाम मेरे प्यारे साथियों रद्द होता है तो कब होगा, उसकी डेट क्या पड़ने वाली है, क्या हमें अब से जो है आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अभी 6 महीने इसे दिया गया है पुलिस के लिए, तो क्या इसके लिए भी इतने समय मिलेगा, तो क्या होना चाहिए। साथ में अब तक की जो रिपोर्ट है वह भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो हमारी जो परीक्षा है वह साथियों 10 फरवरी को जो है हुई थी। और 10 फरवरी के दिन जो है 2 पालियों मतलब एक ही दिन जो है यह परीक्षा पूरी ले ली गई थी। ठीक है, और छात्र भी थे अच्छे खासे, 5 लाख छात्रों ने लगभग यह परीक्षा जो है दी थी। और देखा गया कि जो इसके पेपर हैं वह पहले से ही सभी के मोबाइलों पर मूविंग कर रहे थे, घूम रहे थे, जिससे वही छात्र जो पढ़ने वाले हैं उनकी उम्मीदें इससे टूट गई। और वे जब यह बात सुने तो उनको बड़ा ही दिल को धक्का लगा कि अब जो है उनका इसमें एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। तो वे इस चीज़ से बड़े ही दुखी हुए। लेकिन हमारे और छात्रों ने यह मन बनाया कि नहीं, अब हमें भी धरना करना चाहिए ताकि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और नई परीक्षा जो है फिर से लिया जाए पूरे चौक चौबंद के साथ। तो बिल्कुल परीक्षा निरस्त तो होगी ही, और साथ में इसका री एग्ज़ाम भी होगा। तो यहाँ तक कि इसके जो परीक्षा थे वह हमने देखा, उसकी जो फार्म थी वह भी पिछले महीने नवंबर दिसंबर या अक्टूबर के बीच में इसे फुलफिल करा लिया गया था। और एग्ज़ाम की डेट भी एकदम 10 जो है फरवरी को निर्धारित कर दिया गया था। उसी के अनुसार एग्ज़ाम भी हुआ, और यह समय में 1 महीने पहले ही पता चल गया था। तो इस तरीके से पूरी जानकारी, मतलब कि हमें सब कुछ थी। लेकिन आर ओ की जो परीक्षा है उसमें ऐसी कमी कहाँ से आई कि हमारे जो मित्र लोग हैं, परीक्षाएं उनकी पहले से ही लीक हो गया। ठीक है, और देखिए कितने हमारे भाई लोग परीक्षा को रद्द कराने के लिए दिन और रात पूरे डटे हुए हैं। और यहाँ पे री एग्ज़ाम की बात भी हो रही है, बिल्कुल री एग्ज़ाम होगा ही। और मेरे प्यारे साथी देखिए, यह पैरों से इनकी चल नहीं पाते हैं, फिर भी इन्होंने परीक्षा दिया और इन्हें लगा था कि हमारा इस एग्ज़ाम में हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जब मिलाया और इन्हें लगा कि नहीं, जो पर्चा या पेपर पहले से लीक हो चुका है, तो इनका मतलब इनको दुख हुआ। तो इन्होंने भी अब रास्ते पर निकल पड़े कि हम भी पढ़ेंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और री एग्ज़ाम तो कराएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में के गेट के सामने कितने हमारे छात्र प्यारे भाई और सर्व लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसी के श्रृंखला में ही प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जी, यह भी यहाँ पे एस्पिरेंट जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बीच जाकर यहाँ पे प्रयागराज में उनसे मिले भी
और उनकी समस्याएं सुनी और सरकार को भी उन्होंने कोसा, कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए यह अन्याय है और इन्होंने पूरी जो है समर्थन भी किया। देखिए यह एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को पूरी तरीके से लिया गया था। ठीक है, और इसे जो है देख रहे हैं कि अखिलेश यादव से लेकर के ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे, जो हमने पीछे बताया है अभी। तो एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को हुए थे और इसके लिए पीछे हमने 10 फरवरी बताया था, जो कि गलती था। और देखिए यहाँ पे देखिए कई छात्र, कितने छात्र हैं जो कि यहाँ पे लखनऊ में बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत से छात्र यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो कि मांग कर रहे हैं कि हमारी री एग्ज़ाम ली जाए। और इनकी जो है अधिकतर बातों को लोक सेवा आयोग ने मान लिया है और उस पर जो है गहन समीक्षा हो रही है कि इसे निरस्त किया ही जाए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा निरस्त हुआ तो ये भी परीक्षा जो है निरस्त हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही 1-2 दिन में इसे हमें देखने को मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो पेपर लीक वाला मामला था, इसमें कमीशन ने रिपोर्ट जो है बनाई है और इसके नोडल ऑफिसर जो हैं वो भी इतने सेंटर जो है ना 2347 सेंटर है, इस पर जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करी थी और उनसे रिपोर्ट भी मांगी है। इसमें जो है 411 वैकेंसी है और यह 58 डिस्ट्रिक्ट में जो है यह इसका एग्ज़ाम लिया गया था। और यहाँ पे जो STF है ना, यह भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी दर्ज की है और जिसे स्पेशल टास्क फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे जो है चीज़ें को यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के तहत जो है कर लिया गया है। अब जो है हमारी अगली बात है कि यहाँ पे री एग्ज़ाम मेरे प्यारे साथियों कब होगा। तो री एग्ज़ाम निरस्त होता है तो यह जो है चुनाव के ठीक बाद, ठीक है, चुनाव के ठीक बाद। चुनाव कब होगा? तो चुनाव जो है अप्रैल से मई के बीच में होने वाला है। तो ठीक जून में एकदम परीक्षा तो ले जाएगी, शुरुआती जून में ही यह परीक्षा ले ली जाएगी। या तो देखिए आर ओ के एग्ज़ाम में ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं, फिर भी बच्चे हैं, तो 1 महीने 2 महीने के अंदर लेना मुश्किल है। ठीक है, और मुश्किल तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब फिर से नए तरीके से नए सिरे से सब कुछ बनाना होगा। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर हो गया, पेपर हो गया, सब कुछ बनाने के लिए उन्हें समय की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए परीक्षा जो है खींच के 3-4 महीने तो जाने ही वाली है। ठीक है, और इस तरीके से हमें जो एग्ज़ाम है वह निरस्त होने के बाद और होने के साथ भी हमें अपनी लगन से जो मेहनत है उसे करनी है धीरे धीरे, और जो भी तैयार है उसको दोहराते रहना है, जो नहीं तैयार है उसे फिर से हमें उसे पूरे शिद्दत के साथ समय दे करके उसे समझना है, ताकि ये सब परीक्षाएँ मतलब 4 ऑप्शनल तो ही हैं, लेकिन जो पुलिस में जो अन्य छोटे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे ऑप्शनल नहीं है। इनमें भी निष्कर्ष निकालने को देता है और उसमें सही गलत आपको अपने निर्णय के अनुसार करना होता है। तो जब सारी चीज़ें पढ़ रहेंगे तभी निर्णय कर पाएंगे। तो इसलिए आप पूरे तरीके से आश्वस्त रहिए कि आपको और हमारी जो बच्चे हैं उनको न्याय मिलेगा ही, और ये जो है री एग्ज़ाम होगा। तो अब हमें मतलब अपने तरीके से तैयार होना है। बाकी अगले वीडियो में समझेंगे कि रिपोर्ट क्या आती है और फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो आपका कोई सुझाव हो वीडियो से लेकर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। जय हिंद।